नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 के लिए जो रनिंग हो रही है, इस समय कितने परसेंट जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो रहे हैं, कितने परसेंट जो है बच्चे पास हो रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो आपका फाइनल कट ऑफ है, जो आपका रिजल्ट निकलना है मेडिकल के जस्ट पहले जो आपका फाइनल रिजल्ट निकलता है, उस समय जो कट ऑफ है वो कितना बढ़ सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारा कट ऑफ है ये सिर्फ और सिर्फ डीपीएसटी के लिए जारी हुआ था, और अब जो कट ऑफ निकलेगा वो फाइनल कट ऑफ होगा, और उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो जो है आपका अंतिम सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो है किसी प्रकार का कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, फिर उसके बाद मेडिकल जो है कि कराई जाती है। इससे कई सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि सर अगर मान लीजिए कि मेडिकल में कुछ बच्चे जो बाहर होते हैं, क्या फिर उसके जगह पे दोबारा बच्चों को जो है कि भरा जाएगा, मतलब दोबारा बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो देखिए अभी तक पूर्व में जितनी भी सारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस तरीके से भर्तियां हुई हैं, उनमें फाइनल रिजल्ट के बाद मेडिकल कराया गया है। मेडिकल में जितने बच्चे बाहर हुए हैं उसके बाद अलग से फिर किसी को जो है बुलाया नहीं गया है। वो जो पद है वो रिक्त रखे गए, फिर अगली भर्ती में उसको जो है शामिल करके भरा गया है। तो इस बार भी संभवतः वही होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करें दोस्तों की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रनिंग चल रही है उसमें कितने परसेंट बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों जो जानकारी आप लोगों के माध्यम से जो मेरे तक आ रही है, जो बच्चे जा रहे हैं सेंटर पे रनिंग करने के लिए, जिनका फिजिकल है, वो जो बच्चे बता रहे हैं, जैसे गोरखपुर में अभी कल एक बच्चे का फिजिकल था तो उसने बताया कि उसके ग्रुप में 150 बच्चों को दौड़ाया गया, जिसमें से 15-16 बच्चे लगभग जो है बाहर हुए हैं और बाकी सभी के सभी जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर हम देखें, एक अनुमानित देखें तो 10% बच्चे, मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, फीमेल कैंडिडेट की मैं इसमें जो है काउंटिंग नहीं कर रहा हूं। जितने सारे मेल कैंडिडेट जो फिजिकल में शामिल हो रहे हैं उनमें से 10% बच्चे ही बाहर हो रहे हैं, बाकी के 90% बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अगर हम बहुत अधिक भी पकड़े तो ये जो परसेंटेज है 10 से 12 हो सकता है, 15 प्लस नहीं जा रहा है। तो यानी कि हम बात करें अगर कि फिजिकल में जो है कि बच्चों की संख्या की, तो भैया मैं आपको बता दूं कि फिजिकल में बहुत अच्छी खासी संख्या में बच्चे जो है फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, और इससे सीधा सीधा फर्क पड़ेगा आपकी कट ऑफ पे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो केवल 3 से 4 नंबर बढ़ेगा, तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि 49 या 568 का आप दोनों कट ऑफ उठा करके देख लीजिए, डीबीपीएसटी का भी देख लीजिए, और फिर उसके बाद आप जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल जो कट ऑफ है उसको भी देख लीजिए, तो आप पाएंगे कि जो ओबीसी का कट ऑफ है उसमें 10 से 15 नंबर का जो है डिफरेंस आया है। और वहीं अगर आप देखें, उस समय तो ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो उस समय अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एससी और एसटी ही थे। ठीक है, अभी क्या है, ईडब्ल्यूएस भी आ गया है। ईडब्ल्यूएस के आने से ओबीसी के कट ऑफ में और ज्यादा जो है बढ़ोतरी हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा कोई कैटेगरी तो वो है ओबीसी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सीट भी ओबीसी में संख्या के हिसाब से कम रहती है। आप जानते हैं कि यूपी पुलिस में 27% का ही रिजर्वेशन है। जो हमारी जो स्टेट की जो वैकेंसीज है उसमें ओबीसी कैंडिडेट को 27% का रिजर्वेशन है। और आप देखो तो 27% सीट, 60,244 का अगर 27% निकालो आप सीट, तो बहुत अधिक नहीं होता है। बट अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देखेंगे तो ओबीसी में आपको बहुत अधिक ये संख्या दिखेगी। तो ओबीसी के बच्चों का कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग मैं बता दूं आपको गलत लगे या सही लगे, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता दूं कि ओबीसी के कट ऑफ में आपको अच्छी खासी जो है बढ़ोतरी देखने को प्राप्त होगी। अनरिजर्व कैटेगरी दूसरे नंबर पर आएगा, फिर उसके बाद आपका एससी आएगा, और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस आएगा, फिर एसटी आएगा। मतलब ईडब्ल्यूएस वालों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एससी वालों को भी बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी का भाई जाहिर सी बात है कि उसमें जो है बाहरी बच्चे भी जो है कि उसमें सीट को जो है कि रिजर्व करते हैं, तो भाई उनका भी कट ऑफ जो है थोड़ा सा अप रहने वाला है। और ओबीसी का तो क्या ही कहना, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपको अच्छा खासा जो है बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको डिमोटिवेट करना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप तक सही जानकारी पहुंचाना है। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर हमारा जो स्कोर है 208 आ रहा है, 210 आ रहा है, मैं ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करता हूं, क्या मेरा हो जाएगा? तो देखिए आपका कट ऑफ मार्क्स से अगर 10 प्लस नंबर है तो आपके होने के चांसेस हैं। अगर 10 से कम है तो डिपेंड करता है कि आपकी जो परीक्षा थी वो किस डेट में हुआ था, किस शिफ्ट में हुआ था। ये बहुत बड़ा जो है कि मैटर करने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि 23, 25 और
30 के सेकेंड शिफ्ट वालों को जो है नॉर्मलाइजेशन में फायदा हुआ है। और ये तब पता चला है कि जो बच्चे बताते हैं, मतलब जिन बच्चों का कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया है। अगर आप देखो तो ओबीसी के लिए जो 198 का जो मेल कैंडिडेट का जो बनाया गया है कट ऑफ, उससे कम नंबर पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो ये तभी हुआ है जब उनको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिला है। तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अहम भूमिका निभाएगा इसमें। आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ से केवल 4-5 नंबर ही एक्स्ट्रा है, पर क्या पता कि आपका जो शिफ्ट है वो 23, 25 और 30 हो, तो आपको ऑलरेडी फायदा मिल जाने वाला है 10-12 नंबर का। तो ये कुछ अहम जानकारियां थी जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको देना था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप सभी जो है परेशान ना हो। आप लोग जो है जिनका फिजिकल हो गया है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आगे की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करें। और उसके बाद जो है जैसे ही हमारा फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसमें आपका स्कोर के साथ, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उनका स्कोर के साथ जो है रिजल्ट शो होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।